कतर में वीज़ा है भाई, क्यों नहीं। आप जो है ये है कि अभी काम नहीं है, तो काम नहीं होने की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को वीज़ा मिलने में दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो 100% बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस कंपनी में काम है तो उस कंपनी में आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब यह है कि पहले की तरह भी नहीं मिल रहा है, काम कब से शुरू होने वाला है। अब देखिए वर्ल्ड कप ख़त्म, ये जो है सॉरी वर्ल्ड कप नहीं बल्कि एशिया जो फुटबॉल कप होने वाला है, ये 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक। तो वेट कर लीजिए, इसके ख़त्म होने के बाद देखिए क्या अभी जो ऐलान आता है। अभी तो जो कतर की पूरी तैयारी एशिया कप को सक्सेसफुल कराने में लगी होगी, जो कतर की पूरी कोशिश। तो इसको ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं कतर गवर्नमेंट तरफ से क्या कुछ अपडेट आता है। अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। भाई हम कतर से छुट्टी आया और फिर रिटर्न नहीं गया। कतर अभी वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो क्या मैं दूसरा वीज़ा लेकर आ सकता हूँ? नहीं भाई, आपका जो है कतर आईडी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में आप दूसरा वीज़ा पर जा सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका कतर आईडी एक्सपायर हो गया है, वो सिस्टम में पड़ा रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, तब तक आपको नया वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आप जो है किसी तरह करके अपना पुराना कतर आईडी को कैंसिल करवा लीजिए। मेरे लाइसेंस मीडियम ट्रक का है, मैं छोटा गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं भाई, वो लाइसेंस का जो है कैटेगरी आता है, आपका जो लाइसेंस है उसी पे चला सकते हैं। कोई बड़ा गाड़ी का है तो आप छोटा गाड़ी नहीं चला सकते, उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस निकलवाना होगा। ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो फाइन मार देगा, ठीक है। आप ये पूछ रहे हैं जो कतर में सैलरी बढ़ने के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। अब यह है कि अगर आप कतर गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, कोई भी छोटा मोटा जॉब है आपको गवर्नमेंट में, तो बढ़ने का चांस है। बाकी जो है प्राइवेट है, तो प्राइवेट वालों को बढ़ने का जो है कोई वो नहीं न्यूज़ नहीं है। लेकिन यह है कि मान लीजिए कि जैसे हम भी कतर में काम कर चुके हैं बहुत दिनों तक, तो वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी, बहुत सारी कंपनी इस तरह करती है कि वर्कर, जैसे मान लीजिए कोई आदमी नया वीज़ा में जाता है तो उसको अगर 1200 रियाल सैलरी दे रहा है, 2 साल के बाद जब वो वर्कर छुट्टी में जाता है फिर वापस कतर जाता है, तो उसको कम से कम 100 रियाल 200 रियाल उसको बढ़ा के दे देते। जैसे पहले उसकी सैलरी जो है 1200 रियाल थी, तो उसकी सैलरी जो है 1300 रियाल या इस तरह जो है 1400 रियाल कर दी जाती है। बहुत सारी कंपनी वाले इस तरह करते हैं। अगर आपकी कंपनी वाले भी इस तरह नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर 100 रियाल भी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कंपनी वाले से, बार बार रिक्वेस्ट करते रहिए। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नया एग्रीमेंट बनता है वो टाइम में रिक्वेस्ट कीजिए, एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट में सैलरी थोड़ा बढ़ा करके बनाइए, रिक्वेस्ट करते रहिए। बाकी जो है सैलरी ज़बरदस्ती बढ़ाने का कोई रूल नहीं है। अंडर प्रोसेस रहता है, आप ये पूछ रहे हैं कि फैमिली वीज़ा जो है कितना दिन तक अंडर प्रोसेस रहता है, तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। आप जैसे आज अप्लाई करेंगे तो आपको आज शाम तक में, या ये कि जैसे अगर आपने शाम तक अप्लाई किया है तो कल परसों तक आपको जो अंडर प्रोसेस शो होने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा 1 साल हो गया है, तो मैं कैंसिल में जा सकता हूँ? तो आपने लिखा है कि 1 साल हो गया है तो मैं कैंसिल जा सकता हूँ। आप जाने के लिए तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यह है कि कंपनी थोड़ा उसको सहमति होना चाहिए, कंपनी वाले भी रीज़न दीजिए। कंपनी वाला अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो आप कैंसिल में जा सकते हैं। या अगर कंपनी वाला एक्सेप्ट नहीं करता है तो एक जो तरीका है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, आप लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से क्या है कि उसको रूल को यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन रिज़ाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन रिज़ाइन, जैसे आप कंपनी को चेंज करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, तो इसी तरह कंपनी को जो है ऑनलाइन रिज़ाइन देने का भी ऑप्शन है। तो आप रिज़ाइन दे करके उसके बाद में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी आपको बताया जाएगा जैसे ऐसे करने के लिए, उस हिसाब से कीजिए, फिर आप जा सकते हैं। भाई हाजर कतर से हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जो है कतर से देख रहे हैं। मैं घर आ रहा हूँ, तो मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल किया हूँ, तो आईडी पे चढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ, इसको जो आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने मुजफ्फर अंसारी बताया है कि आपने जो आपका कतर के अंदर में आपने पासपोर्ट रिन्यू किया है, तो घर आने से पहले पहले मंदूब को बताइए कि आपका जो है आईडी के अंदर में पुराना पासपोर्ट का डिटेल हटा करके नया पासपोर्ट का डिटेल डाल देगा, सिस्टम में डाल देगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। शोएब खान, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या मेरा आईडी कतर में कोई और कैंसिल नहीं कर सकता है? अभी मैं कतर घर पर हूँ, दूसरा कंपनी में जाना चाहता हूँ। देखिए कैंसिल तो हो जाता है, थोड़ा सेटिंग वेटिंग से कैंसिल हो जाता है, पैसा वैसा खर्चा करना पड़ेगा। आजकल क्या है कि कोई भी इलीगल काम पैसा वैसा दे करके साइड से हो जाता है। अब ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको हम। मोहम्मद हनीफ, दोहा कतर से बात कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या बलदिया सैलरी ज़्यादा होगी? हो सकता है, कंफर्म नहीं है, न्यूज़ तो आया था
कि इस मरतबा जो है ना वो आपको बताए थे कि जिस वीडियो में कि मतलब कि जो बजट अलग किया है सब सेक्शन के लिए, तो उसमें जो है सैलरी के लिए भी जो है ना, जैसे पहले के मुकाबले में सैलरी के लिए भी बजट को ज़्यादा किया है। तो अब सैलरी के लिए बजट को ज़्यादा किया है पिछले साल के मुकाबला में, तो ये सैलरी सबके लिए बढ़ेगी, चाहे वो खारजी हो या ये कि कतरी हो। तो जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्शन में काम करते हैं तो उन लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। अकरम अली अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने दिन बाद वीज़ा इशू होगा? फैमिली रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई किया, 10 दिन से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, अभी तक तो आ जाना चाहिए। होता होगा तो आप जो है ना पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ जाकर एक इंक्वायरी कर ले तो अच्छा रहेगा, या ये कि 109 में अगर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं तो वहाँ से भी पूछ लें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। इंक्वायरी कर लेने से आपके लिए अच्छा रहेगा। सर मेरा मुदीर पासपोर्ट ले लिया है और मेरा आईडी नहीं बना है, मुझे इंडिया जाना है, पासपोर्ट नहीं दे रहा है, क्या करूँ? आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कीजिए जा करके, आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम जो भी दिक्कत है उसको लिख करके आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कीजिए। उम्मीद है कि आपके साथ में इसका जो है कुछ न कुछ समाधान निकल जाएगा, आपका मामला हल हो सकता है। वीज़ा ट्रांसफ़र के लिए कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किया, बाद आईडी कब आएगा? सबमिट किया का आपने सबमिट लिखा है तो कैसे जो है समझ में आएगा? फिर अप्रूवल होकर आता है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, तो जैसे ही अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो उसके बाद में आप आईडी का बनेगा, आपका जो है नया कंपनी में आईडी ट्रांसफ़र होगा। तो मंदूब आपका जो है नया कंपनी का जैसे ही पैसा पे करेगा तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर में आईडी मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 दिन में अंदर मिल जाता है आईडी, लेकिन आपको नॉर्मल जो है 4 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगेगा, उसके अंदर में आईडी मिल जाना चाहिए। बाइक राइडर का अप्रूवल कब तक आएगा? कौन से अप्रूवल भाई, थोड़ा बताइए कौन सा अप्रूवल? ओके भाई, थैंक्स फॉर रिप्लाई अकरम अली, बहुत शुक्रिया। दोस्तों हम भी जो है अब इस लाइव सेशन को एंड करने की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों ने जो यहाँ तक साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं जल्द ही अगले हफ्ते में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।